आशिक को आप जानते हैं, पहले मिले? मैं उसे जानता होता तो ये नाम वगैरह कुछ? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आशिक है? मुझे बताया लड़की ने। क्या नाम बताया? नाम ही तो नहीं ना बताया, नहीं तो अब तक कि सिर्फ ये बताया कि मेरा आशिक था, मैं उससे प्यार करती थी, मैं आपके करीब नहीं आ सकती, ये अल्फाज थे उसके? जी हाँ जी। फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल था पहले दिन? आपका क्या रद्द-ए-अमल था? देखिए शादी एक इंसान का... मुझे बताई ही नहीं पहले दिन। ये मैंने मामला यही समझा, मैं कहा पहला दिन है, शायद घबरा जाती हैं अक्सर लड़कियां। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले दिन देख लेते हैं, कोई मामला होगा ही। तो इस तरह 2-3 दिन यही रहा। तो जब मैंने उसे पूछा फिर उसने मुझे बताया था। आपने फिर तंग आके वजह पूछी और उसने बताई, और इस दिन उसकी आंखें खुली जिस दिन सुहाग रात थी, शादी की पहली रात थी। आपको पता है हर इंसान की जो पहली शादी की रात होती है ज़िंदगी में सबसे वो कीमती दिन होता है। तो उस दिन जब इसको पता चला तो फिर ये समझ गया कि... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN TV एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ थाना सुंदर में। मेरे साथ एक इंतहाई शफाक मुलज़म खड़ा हुआ है। इस मुलज़म का कसूर ये है कि इसने 6 दिन की नई ब्याही हुई दुल्हन को जो है कत्ल कर दिया है। इसने कत्ल क्यों किया? इतना बड़ा जो संगीन जुर्म इसने उसका मुर्तकिब क्यों हुआ? आखिर कौन सी ऐसी वजह बन गई जो 5-6 दिन के अंदर इसने क्लैरिफाई कर ली? क्या इनका पहले से इरादा था? क्या मामलात, क्यों ऐसा हुआ? ये सारी बातें हम इसी से जानते हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे गुफ्तगू करके पूछते हैं कि इसने ऐसा बड़ा इकदाम क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम, क्यों आपने मारा अपनी दुल्हन को? मैंने उसे मारा नहीं, हादसाती तौर पे हुआ है। कैसा हादसा? उसका किसी के साथ चक्कर था, कुछ तल्लक थे उसके। अच्छा, नहीं सच्ची बात बतानी है आपने। जी, ये सच्ची बात ही बता रहा आप चेहरे से मतलब मुलज़म लग नहीं रहे। मैं सीधी बात है, हम भी ज़ाहिर करते रहते हैं ना। तो जी, मैं मुल्ज़िम हूँ भी नहीं, ये हादसाती तौर पर जनाब हुआ है मेरे साथ। अच्छा, क्या हुआ क्या था उस दिन? हुआ ये था कि जब जैसे इंसान की शादी होती है खुशी से ही करते हैं सारे, कोई मारने के लिए तो अब करता नहीं शादी। तो जैसे पहली रात थी तो कोई उस तरह का हमारा मामला नहीं हुआ। वो मेरे से सहम के पीछे हट गई और मुझे उसने बुलाया वगैरह भी नहीं। तो मैं कहा चलो कोई होगा मामला। पहले दिन बंदा घबरा जाता है, दूसरे दिन भी उसका यही मामला, तीसरे दिन भी यही। तो मैंने उसे थोड़ा फोर्स किया, मैं कहा बताएं क्या वजह है कि आप मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही है, जो भी मामला हैं क्या वजह है इसकी। उन्होंने मुझे आगे से कहा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, वैसे बाहर फिरना चाहती हूँ जैसे मैं पहले फिर रही थी, मैं किसी से करती हूँ प्यार, इस तरह करके उसने मुझे बताया। उसने सच्ची बात आपको यही कहा है? जी, उसने मुझे आपके और दरमियान ये बात हुई है? तो उसने कहा ये मुझे रिश्ता भी रखने दे, ना अपने मेरे घर वालों को बताना है और ना अपने घर वालों को। ये आपकी बीवी आपको कह रही है? जी, ये मेरी बीवी ने मुझे कहा है। अच्छा, फिर? तो इस तरह करके 2-3 दिन गुजरे, मेरे घर वाले परेशान थे कि क्यों मैं परेशान रहता हूँ। मैंने एक बार कोशिश की कि शायद मैं इस मामले को हल कर सकता हूँ। तो जिस रात मेरे से हादसा हुआ है तो मैंने उस दिन क्या हुआ था? उसकी माँ कह रही है कि जी हमें उससे बात नहीं करने दी जाती थी, उसके पास सर के ऊपर चढ़ के बैठे रहते थे, सारे मामला झूठ बोल रहे हैं ये। अच्छा, फिर जिस दिन वाकया पेश है उस दिन क्या देखा आपने? उस दिन देखा ये था कि मैं उसी तरह उसके पास गया हूँ तो इस तरह उसने मुझे फिर अपने से पीछे हटाया। मैंने कहा इसकी क्या हो, कहती पहले मेरी बात मानेंगे तो मैं इस आपको अपने करीब आने दूँगी, पहले मुझे इस तरफ आप माने। मैं कहा मैं इस तरह का बगैरत इंसान नहीं हूँ कि मैं क्या माने, क्या मतलब खुलकर इजाज़त देना बाहर फिरने की, जैसे कि मैं पहले अब स्कूल में जॉब भी करूँ और अपना वो तल्लक भी रखना चाहती हूँ और आपने किसी को। मैंने कहा ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं उसके तल्लक थे लोगों से या किसी एक से? किसी एक से। अच्छा, जानते हैं आप उसको? नहीं, उसको मैं नहीं जानता ये। अच्छा। फिर मैंने उससे कहा कि मैंने अपने तौर पे सोचा कि मैं इसे पूछता हूँ, इसे डरा के शायद ये मुझे बता दे। तो मैंने छुरी उसके गले पे रख दी, मैंने उसे डराया। मैं कहा शायद ये मान जाए कि उस बंदे का नाम बता दे या इस मामले से हट जाए। मैंने कहा इससे हट जाए, लेकिन वो मज़ामत के दौरान उसके गले पे फिर गई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने इतना बड़ा इकदाम क्यों किया जब आपको पता था कि वो गलत है, 2 नंबर है या जो भी, आप उसको छोड़ क्यों नहीं दिया? छोड़ ही देना था मैंने उसे कहा था बता दो, नहीं तो सुबह मैंने आपके घर वालों को बुला के ना सब बात बता देनी। नहीं, आपने पहले दिन देखे ना, अगर आप अच्छे शरीफ इंसान हैं तो आप पहले दिन उसको छोड़ देते जब आपको पता चल गया कि बंदा गंदा है उससे। तो मैं उससे प्यार करता था तो मैं नहीं। कैसे प्यार हुआ तुम्हें? प्यार मेरी 3 साल हो गए थे हमारे निकाह को। निकाह 3 साल पहले हुआ था? 3 साल हो गए थे मेरी। तो जब 3 साल से निकाह था तब तुम्हारी आंखें नहीं खुली कि उसको ब्याह के घर ले के आ रहे हो 2 नंबर औरत को? नहीं, मैं ये चीज़ को नहीं था जानता पहले।
फिर 3 साल से प्यार चल रहा था, फिर तुम्हें ख्याल नहीं आया कत्ल करते हुए कि यार मैं इसको मारूं तो ना, चलो ये सोच लेता जाता है जिससे प्यार करता उसे मारते थोड़ी हैं। फिर इनके घर वालों ने, हमारा निकाह की डेट थी ये जनवरी में, अच्छा 2023 में, इनके घर वालों ने ज़बरदस्ती आए हमारे घर के, ये हमारा निकाह ये जल्द अज जल्द करें, इसको जल्द अज जल्द क्लियर करें। हमने कहा ऐसा भी क्या मामला है जो आप इस तरह कर रहे हैं? कहते नहीं वो हमारी कोई मजबूरी है ये वो। हता कि हमारे घर महफिल थी ये जिस दिन मेरा निकाह है, यानी कि रुखसती हुई है, तो उन्होंने कहा वो कैंसिल कर दें, कोई नहीं महफिल बाद में हो जाएगी, पहले आप हमारी ये रुखसती लें। ठीक है। उसकी माँ ने कहा? इसकी माँ उसको लेने भी नहीं आई मकलावे वाले दिन। क्यों वो उनका मामला है, कोई पता नहीं क्यों, क्या पता कोई उनकी वजह होगी। तो इसके आपको क्या बताई गई वजह? ज़ाहिर है आपसे कोई आप घर के जवाई थे, कुछ तो आपको फ़ोन कोई कॉल की होगी या लड़की ने बताया होगा? उन्होंने यही बताया था कि ये अपने घर रहेगी तो ज़्यादा खुश रहेगी। हमने कहा इतने साल मारे। ये आप सही कह रहे हो, उसकी माँ कह रही है हमें तो 6 दिन मिलने ही नहीं दिया गया, छठे दिन गई हूँ तो लाश पड़ी हुई थी। तीसरे दिन जब मकलावे का दिन होता है तो मेरे घर वाले, मकलावे का दिन अगला दिन होता है, तीसरा नहीं होता, यानी कि जो रुखसती से अगला दिन जो होता है वही दूसरा होता है ना। दूसरा के दिन ये जो आपका वलीमा था? वलीमा ही इसको कह सकते हैं, वलीमा हमने नहीं था किया। ठीक है। फिर वो तो उसकी माँ कहती जी वो आए नहीं, यानी कि जैसे वो आती है रस्म होती है कि आते हैं नाश्ता वगैरह लेके, वो आए नहीं। तो मेरे घर वाले खुद गए हैं स्पेशल, उसका लड़की का मरियम का सूट लेके आए हैं, उसको पार्लर से तैयार करवाया, उसकी नई जूती हर चीज़ उसको ला के दी। मैं खुद बाकायदा उससे मिलवाने गया हूँ, मिलवा के फिर मैं उसको लेके आया हूँ। हालांकि मैंने वहाँ पे छोड़ भी दिया, मैं 2 मिनट साइड पे चला गया, मैं कहा चलो कुछ सो मांग। किससे मिलवाने गए? इनकी वालदैन से। अच्छा। फिर तो 3-4 घंटे वहाँ पे रही मुलाकात इनकी, मिल के फिर हम वापस आ गए। इन्होंने मुझे फ़ोन किया आपने आना है जी, मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ, तो मैं मिल के फिर मैं वापस आ गई। अच्छा। तो फिर मैं खुद मिलवा के लाया हूँ, अगर इस तरह कोई मामला होता तो हमने क्यों नहीं था मिलवाने देना। यानी कि आपका कोई प्री प्लान नहीं था उसको मारने का? मेरा कोई प्री प्लान नहीं था, मैं पागल हूँ कि मैं भी अपनी नई नवेली दुल्हन को मार दूंगा। फिर जब मारने का नौबत कैसे आई, सिर्फ ये बताओ। यही आपको बताया कि मैंने उसे डराने की कोशिश की, मैं कहा शायद मान जाए, लेकिन वो हादसाती तौर पे मेरे से उसके गले पे फिर गई है। वो सच्ची मुच्ची फिर गया। अच्छा, आप लोगों ने ये क्यों फिर ड्रामा किया कि जी चोर आए थे, डकैती हुई थी, वो किसी ने दरवाज़ा खोला और मार दिया, ये क्या बात है? मान क्यों नहीं रहे यार, गलती है। वो मैंने ही घर वालों को बताया था, सारे घर वाले सोए हुए थे, तो मेरे से जब ये हादसा हुआ तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन जब फिर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया तो इधर आके तफ्तीश के दौरान फिर मैं मान गया था। अच्छा ये बताओ, जब वो 1 मिनट ब्लेड उसको लगा, उसके गले से खून निकल रहा था, तब आपको तरस नहीं आया कि चलो मैं इसको उठा के किसी की बेटी को चलो हॉस्पिटल ले जाऊँ? जी आया था तरस, मैंने उसे घबरा गया था, जब मैंने फिर शोर वगैरह मचाया उस दौरान ही वो फोत हो गई थी। उधर ही घर में ही? कितनी देर में? ये 10 मिनट भी नहीं लगे होने, उसी टाइम एम्बुलेंस भी ज़्यादा बड़े जो ब्लेड कट लग गया था? हो सकता है, मैंने फिर गौर नहीं किया। उसी टाइम उसकी डेथ होगी फिर मौके पे? फिर क्या हुआ, आप भाग गए? भागा नहीं, मैंने घर वालों को बुलाया, मैं कहा इस तरह चोर आए हैं तो उसे मार गए हैं। तो फिर घर वालों ने पुलिस को भी खुद बुलाया, फिर उन्होंने एम्बुलेंस भी बुलाई मौके पे। अगर उनको पता होता या मैं प्लान करता तो हमने कभी पुलिस को तो नहीं था ना बुलाना। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो। आप क्या काम करते हो? मेरी बेकरी है। कहाँ पे? घर के पास ही है। कहाँ रहते हो? बरकत कॉलोनी। बरकत कॉलोनी में? अच्छा, कितने एज है आपकी? मेरी 25 साल। 25 साल। उस लड़की की एज कितनी थी? उसकी भी 25 साल। 25 साल थी। आपको 3 साल पहले नहीं उसके कैरेक्टर का पता था? यार वो 3 साल हो गए, निकाह था, आपकी निकाह में आई थी, आपके साथ बात होती थी, बंदे को पता चल जाता है, बंदा पहचान लेता है। क्यों उससे बात नहीं हुई 3 साल? इनके घर वाले नहीं थे करवाते बात, यो कहते हैं हमारे अंदर ये चीज़ बुरी समझी जाती है कि लड़का लड़की निकाह हो जाए और रुखसती से पहले बात करें। उन्होंने कभी बात भी नहीं। यहाँ तक नौबत आने का जिम्मेदार कौन है? आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? आपने तो चलो गलती की, मान भी ली, ठीक है, इंसान है, गलती हो जाती। अब आप क्या समझते हो कि सारी रियलिटी के पीछे कौन होगा? क्या उसका आशिक है इस रियलिटी के पीछे, इस मर्डर के पीछे, या उनके घर वाले हैं? आप अपनी बात करें। बात अब मेरे से तो गलती हो चुकी है, मैं किसको कह सकता हूँ? नहीं, आपके जहन में कुछ होगा ना, ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अब उसका जो आशिक था या उसके घर वाले थे या जो भी था, अब इन्होंने कुछ किया ही है। ये अचानक शादी रखने का क्या मकसद बनता है? आशिक को आप जानते हैं? पहले मिले? मैं उसे जानता होता तो ये नाम वगैरह कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आशिक है? मुझे बताया लड़की ने। क्या नाम बताया? नाम ही तो नहीं ना बताया, नहीं तो अब तक क्या सिर्फ ये बताया कि मेरा आशिक था, मैं उससे प्यार करती थी, मैं आपके करीब नहीं आ सकती, ये अल्फाज थे उसके? जी हाँ जी।
फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल था? पहले दिन आपका क्या रद्द-ए-अमल था? देखिए शादी एक इंसान का मुझे बताई ही नहीं। पहले दिन ये मैंने मामला यही समझा, मैं कहा पहला दिन है शायद घबरा जाती हैं अक्सर लड़कियां। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले दिन देख लेते हैं, कोई मामला होगा ही। तो इस तरह 2-3 दिन यही रहा। तो जब मैंने उससे पूछा फिर उसने मुझे बताया था। आपने फिर तंग आके वजह पूछी और उसने बताई। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुलज़म से उनकी ज़ुबानी सुन लिया है कि बेसिकली ये डिसपॉइंटेड मायूस हो चुके थे, लेकिन ये यहाँ पे भी इनकी गलती है। इनको परख लेना चाहिए था। 3 साल से इनका निकाह हुआ है, इनके हक़ में थी। निकाह जब हो जाता है तो औरत जो है वो मर्द के हक़ में आ जाती है। उसका फिर हक़ बनता है कि वो सारा कुछ करे, निगरानी करे, रुखसती करके घर ले आए या वहाँ जाके मिल सकता है। इसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने ये हक़ हमें दिया है। तो नाज़रीन, उसके बाद ये मतलब इसने ऐसे समझने कि आंखों के ऊपर चादर पट्टी बांधी हुई थी, चादर ली हुई थी, इसको कुछ समझ नहीं आया। और इस दिन उसकी आंखें खुली जिस दिन सुहाग रात थी, शादी की पहली रात थी। आपको पता है हर इंसान की जो पहली शादी की रात होती है ज़िंदगी में सबसे वो कीमती दिन होता है। तो उस दिन जब इसको पता चला तो फिर ये समझ गया कि इसका जो है मेरे साथ रिलेशन नहीं बन सकता। एक दिन बर्दाश्त किया, दूसरे दिन बर्दाश्त, बिल आखिर चौथे 5वें दिन ये वाक़या पेश आया और इसने उसको डराने के लिए ये सारा कुछ किया। ये इसके अल्फाज हैं और ये मान भी रहा है कि बस मैंने उसको डराने के लिए किया था, लेकिन मेरा इरादतन कोई इरादा नहीं था कि मैं उसको मार दूँ। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह नाज़रीन, हम इनके घर वालों की भी स्टोरी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। खुदा हाफिज़।